हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है एक बार फिर से आप सभी का होम ट्यूशन क्लासेस में। तो आज हम लोग सॉल्व करेंगे प्रश्नावली 1.3। ठीक है, तो सबसे पहले हम लोग क्वेश्चन 2 सॉल्व करेंगे, उसके बाद हम लोग एक सॉल्व करेंगे। ठीक है, तो देखिए पहला क्वेश्चन क्या है। सिद्ध कीजिए कि 3+2√5 एक अपरिमेय संख्या है। बहुत ही आसान तरीका है, बहुत ही आसान क्वेश्चन है और मैं आपको बहुत ही आसान तरीके से समझाऊंगा, तो वीडियो को इन तक देखते रहिए। तो चलिए फ्रेंड्स शुरू करते हैं। सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे कि मान लिया, क्या करेंगे मान लिया। ठीक है, तो मान लिया क्या मान लेंगे कि ये जो आपका क्वेश्चन है, मान लिया 3+2√5 जो है वो आपका एक अपरिमेय संख्या है। ठीक है, क्या मान लेंगे इसको, एक परिमेय संख्या है। ठीक है, संख्या मैंने शॉर्ट में लिख दिया। उसके बाद आपका जो मेन क्वेश्चन ये है, इसको हम लोग उठा लेंगे। यहाँ पे अगर कुछ दूसरा भी होता तो आपको वही चीज उठा लेना है। तो ये हो गया आपका। उसके बाद हम लोग इसको किससे निरूपित करेंगे, P/Q के, P/Q। ठीक है, उसके बाद हम लोग लिख देंगे जहां P और Q क्या हो गया, जहां P और Q अभाज्य पूर्णांक है। ठीक है, क्या करेंगे, अभाज्य पूर्णांक है। ठीक है, इतना लिख लीजिएगा। फिर आगे का प्रोसेस देखिए, ये वाला जो लिख लिए फिर हम लोग यहाँ पे लिखेंगे, यहीं पे लिख देंगे तथा Q इक्वल टू नॉट जीरो। ठीक है, तो इतना हम लोग लिख लेंगे, Q इक्वल टू नॉट जीरो। उसके बाद देखिए आपका मेन क्वेश्चन उठाएंगे, ये यहाँ से यहाँ तक उठा लेंगे। ठीक है, तो हम लोग यहाँ से यहाँ उठा लिए, तो क्या हो गया 3+2√5। अगर कुछ यहाँ पे दूसरा होता, जैसे 2√5 होता, तो मैं यहाँ पर 2√5 ही लिखता। ठीक है, तो यहाँ पे उसके बाद आपका क्या है, P/Q। अब सबसे पहले यहाँ पे आपको करना क्या है कि ये आपको देखिए प्लस में दिख रहा है, तो बराबर के इधर जाएगा, तो यहाँ पे क्या बच जाएगा, इधर 2√5 बराबर के इधर चला गया, तो क्या हो जाएगा P/Q-3, क्योंकि देखिए ये प्लस है। अब क्या करेंगे, अब 2 को भी उधर लिख के जाएंगे, तो ये 2 देखिए प्लस में तो है नहीं, प्लस में है क्या, 2 नहीं है, तो ये गुना में है। तो गुना में जब होता है तो किससे जाएगा, बट्टा में जाएगा। और ये अगर बट्टा में गया, देखिए ये अगर बट्टा में गया, इसके साथ भी जाएगा, इसके साथ भी जाएगा, क्योंकि दोनों के साथ डालना पड़ेगा आपको। ठीक है, तो P/2 को Q से गुना करेंगे, 2Q, और यहाँ पे -3/2। ठीक है, तो इस प्रकार का यहाँ पे हो गया। उसके बाद आपको क्या कर लेना है, आपको करना है P और Q पूर्णांक है। ठीक है, क्या करना है, P और Q पूर्णांक है, क्योंकि P और Q क्या है, ये तो पहले आपने माना था। ठीक है, P और Q आपका हो गया यहाँ पे पूर्णांक। ठीक है, पूर्णांक है। उसके बाद हम लोग क्या लिखेंगे कि इसीलिए इसको हम लोग परिमेय संख्या कहेंगे, क्योंकि देखिए ये तो रूट में है नहीं, ये रूट में है, इस बार ये अकेले हो गया, तो यहाँ पे हम लोग लिखेंगे इसीलिए P/2Q-3/2 एक परिमेय संख्या है, परिमेय संख्या है। ठीक है, उसके बाद हम लोग यहाँ पे लिखेंगे इसीलिए √5 भी एक परिमेय संख्या होगी, ठीक है, होगी जो विरोधाभास है। ठीक है, क्या है, विरोधाभास है, यानी कि हम लोग इसको विरोध कर सकते हैं। ठीक है, विरोधाभास है, यानी हमारा मानना क्या हो गया, गलत हो गया। ठीक है, जो हम लोगों ने पहले माना था, यहाँ पे आप लोग देखिए माने थे, हम लोग पहले माने थे, तो हम लोग यहाँ पे माने थे, तो अब हम लोग क्या करेंगे कि नीचे में वही चीज लिखेंगे कि यानी हमारा मानना गलत है। ठीक है, अतः 3+2√5 एक
अपरिमेय संख्या है। ठीक है, तो यहाँ तक आपको क्या करना है, देखिए बहुत ही आसान है। इस प्रकार से आपका हो गया यहाँ पे सॉल्व। ठीक है, इसको हम लोग प्रूव्ड कर दिए, जो हम लोगों को प्रूव्ड करने बोला था। और पहले मैंने इसीलिए 2 नंबर बताया, अब मैं 1 नंबर आपको बताऊंगा। वो थोड़ा सा अलग प्रकार का क्वेश्चन है, इसका आपको उदाहरण मिलेगा। इसी प्रोसेस से आपको ये उदाहरण बनाना है, और नहीं होगा तो आप कमेंट करके कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइए, मैं उसको भी समझाने की पूरी कोशिश करूंगा। अगर वीडियो पसंद आए तो लाइक कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। और अगर समझ में नहीं आ रहा है, कहीं पे आपको परेशानी हो रहा है, तो प्लीज़ कमेंट करके ज़रूर बताइए, मैं समझाने की पूरी कोशिश करूंगा। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर आप देखिए 1। तो चलिए फ्रेंड्स, अब क्वेश्चन नंबर 2 सॉल्व करने के बाद हम लोग क्वेश्चन नंबर 1 सॉल्व करेंगे। तो चलिए देखिए इसको अच्छे से कैसे सॉल्व करेंगे। ठीक है, सबसे पहले आपको इसमें भी क्या करना है कि मान लेना है। तो हम लोग पहले क्या करेंगे, मान लिया। यहाँ पर हम लोग सॉल्व, मान लिया, क्या मान लेंगे कि √5 जो है वो एक परिमेय संख्या है। √5 एक परिमेय संख्या है। ठीक है, अब उसके बाद हम लोग क्या करेंगे कि √5 बराबर P/Q, हम लोग ये वाला लिखेंगे। फिर जहाँ P और Q क्या मानेंगे, जहाँ P और Q पूर्णांक है, सवाभाज्य पूर्णांक डाल दीजिए चाहे पूर्णांक डाल दीजिए। ठीक है, तो हम लोग सवाभाज्य ही लिखते हैं, सवाभाज्य पूर्णांक है। तथा Q इक्वल टू नॉट 0। ठीक है, अब हम लोग क्या करेंगे, हम लोगों का मेन क्वेश्चन जो है उसको उठाएंगे। ये वाला मैंने पहले भी आपको 2 नंबर में बताया कि ये इसको उठा लेंगे। तो 5 बट्टा में P/Q। अब हम लोग यहाँ पे क्या करेंगे कि यहाँ पे हम लोग सबसे पहले लिख लेंगे कि दोनों तरफ वर्ग करने पर, दोनों तरफ वर्ग करने पर। ठीक है, तो दोनों तरफ वर्ग करने पर क्या करेंगे कि √5 का वर्ग मतलब क्या होता है, स्क्वायर। √5 का स्क्वायर P/Q का स्क्वायर। तो यहाँ पे हम लोग क्या करते हैं, जब भी रूट को स्क्वायर से गुना करते हैं तो रूट खत्म हो जाता है, और यहाँ पे बच गया आपका 5, यहाँ पे बचेगा आपका P² और यहाँ पे होगा Q²। ठीक है, तो अब देखिए आगे का हम लोग जैसे स्क्वायर कर लिए, वर्ग मतलब क्या होता है, स्क्वायर होता है। ठीक है, फिर आगे देखिए आगे क्या होगा। यहाँ पे हम लोग यहाँ तक तो लिख लिए। अब हम लोग क्या करेंगे कि देखिए इसको बजगुणांक करवा देंगे। तो पहले आपका क्या हो जाएगा, यहाँ पे देखिए कि P पहले आ जाएगा, HC इसके नीचे कुछ नहीं है, तो हम लोग P² बराबर 5Q² लिख सकते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे आपका क्या हो जाएगा कि यहाँ पे जो होगा, यहाँ पे देखिए P², तो हम लोग सबसे पहले क्या करेंगे कि Q इधर वाले में है, तो हम लोग लिखेंगे Q एक पूर्णांक है। ठीक है, इस बार क्या पूर्णांक हो गया, Q, क्योंकि P तो रूट इधर बराबर के इधर साइड हो गया, तो Q एक पूर्णांक है। ठीक है, आगे हम लोग क्या करेंगे कि अब हम लोग यहाँ पे इसीलिए मतलब चूकी वाला चिन्ह देंगे, और यहाँ पे हम लोग लिखेंगे P² 5 से क्या होगी, P² 5 से विभाज्य होगी। ठीक है, P² जो है वो 5 से विभाज्य होगी, यानी P भी 5 से विभाज्य होगी। ठीक है, तो यहाँ पे आप लोगों ने क्या किया कि देखिए Q एक पूर्णांक है, P² जो है ये 5 से क्या होगी, विभाज्य होगी। उसी प्रकार का यानी P भी 5 से क्या होगा, विभाज्य होगा। ठीक, अब आगे हम लोग क्या करेंगे, देखिए फिर अभी तो मेरा प्रूव्ड नहीं हुआ है, तो हम लोग करेंगे फिर मान लिया यहीं पे जो आया कि P बराबर जो 5 आया, तो हम लोग यहाँ पे मान लेंगे, फिर मान लिया P बराबर 5m
क्या मान लेंगे 5m मान लेंगे, जहां m पूर्णांक है। ठीक है, m इस बार क्या हो गया, पूर्णांक है। तो इसको हम लोग पहले जो हमारा यहाँ पे था कि पी स्क्वायर यहीं वाला लेंगे, तो हम लोग लिखेंगे पी स्क्वायर बराबर 5q²। ठीक है, तो ये मतलब ये लिखेंगे तो अच्छा यहाँ पे लिख लिए। उसके बाद थोड़ा सा मिस्टेक हो गया कि हम लोग पहले इसको मानेंगे कि चलिए इधर कर लेते हैं, सबसे बढ़िया रहेगा। तो हम लोगों ने पहले क्या कर लिया कि p बराबर अभी क्या मान क्या है कि 3m²। ठीक है, 3m² रख दिए। उसके बाद हम लोग क्या करेंगे कि 3q²। क्यों, क्योंकि देखिए अभी तो हम लोग मान क्या है, यहाँ से मान क्या है ना, p बराबर m²। और यहाँ पे देखिए स्क्वायर था, इसीलिए हम लोग इस पे स्क्वायर चढ़ाए। अब देखिए आगे क्या करते हैं फ्रेंड्स, अब p को छोड़ दिए तो 3 का स्क्वायर कितना होगा, 9m²। और इधर बराबर की इधर क्या आ जाएगा, ये मतलब ये 5 है ना, 5 है सॉरी, 5 का स्क्वायर कितना होगा 25। और यहाँ पे भी 5q है, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा 5q²। इस बार मुझे क्या q को पहले ले लिए। ठीक है, q² पहले ले लिए, तो 25m² बट्टा में 5, 5 5 कटा, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा 5m²। तो अब देखिए वो चीज़ प्रूव्ड आ गया ना, क्योंकि देखिए एक बार यहाँ पे क्या था कि p² बराबर 5q था, उसी प्रकार का यहाँ पे अब क्या आ गया q² बराबर 5 आ गया। तो यहाँ पे हम लोग कह सकते हैं कि इस बार किसको पूर्णांक माने थे, m। तो यहाँ पे हम लोग लिखेंगे m एक पूर्णांक है। ठीक है, m एक पूर्णांक है। ये उसके बाद हम लोग वही चीज़ लिखेंगे जो पिछला में लिखा था। तो यहाँ पे हम लोग लिखेंगे p और q, नहीं p नहीं, पहले q वाला कर लेते हैं। q² 5 से विभाज्य होगी। इसी प्रकार का एक आपको √3 का भी मिलेगा, उसको आप इसी प्रकार से बना सकते हैं, सिर्फ 5 की जगह में √3 लिखना है। फिर हम लोग लिखेंगे q भी 5 से विभाज्य होगी। ठीक है, यानी q भी 5 से विभाज्य होगी। उसके बाद हम लोग लिखेंगे इसीलिए p और q दोनों जो है वो किससे विभाज्य होगी, दोनों 5 से विभाज्य होगी। ठीक है, उसके बाद आगे देखिए जो विरोधाभास है, यानी कि हम इसका विरोध कर सकते हैं। ठीक है, यानी हमारा मानना क्या हो गया, गलत, यानी हमारा मानना ना गलत है। अतः √5 एक अपरिमेय है, अपरिमेय संख्या है। तो इस प्रकार से ये भी प्रूव्ड हो गया। यहाँ पे आप इसको नोट कर लीजिए अच्छे से। अगर समझ में नहीं आया तो फ्रेंड्स कमेंट करके ज़रूर बताइए, मैं समझाने की पूरी कोशिश करूँगा। तो चलिए अब इसका 3 नंबर का क्वेश्चन देखिए। तो चलिए फ्रेंड्स अब प्रश्न वाले 1.3 का 3 का 1 नंबर क्वेश्चन देखिए। ये भी क्या है, सिद्ध कीजिए कि निम्नलिखित संख्याएं अपरिमेय हैं। इसको सिद्ध करना है। ठीक है, तो सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे, इसको सॉल्व करेंगे। क्या करेंगे कि मान लिया √1/√2 एक परिमेय संख्या है, ठीक है। उसके बाद हम लोग क्या करेंगे कि 1/√2 बराबर p/q, जहाँ आपको वही चीज़ लिखना है, जहाँ p और q क्या हो गया, सौभाज्य पूर्णांक है। जहाँ p और q सौभाज्य
पूर्णांक है, ठीक है। उसके बाद हम लोग क्या करते हैं, तथा q इक्वल टू 0, ठीक है। मतलब q के बराबर क्या नहीं होना चाहिए, 0 नहीं होना चाहिए। आगे देखिए, सबसे पहले तो आप इम्पोर्ट ये वाला उठा लीजिए 1/2 p/q, ठीक है। इसको अब हम लोग क्या करेंगे कि देखिए √2 है ना, तो दोनों तरफ √2 से गुना करने पर, यानी कि इसी के साथ क्या करेंगे, इसके साथ √2 से गुना कर देंगे। जैसे ऐसे देखिए, ऊपर भी और नीचे भी। तो इसको इसको अगर काट देंगे तो हमारा 1 बचेगा, मतलब सेम आएगा। तो यानी कि ऊपर में √2 तो नीचे भी √2। तो अब 1 को √2 से गुना करेंगे, √2 हो जाएगा, और √2 गुना करने पे आपको क्या हो जाएगा, 2 हो जाएगा। तो यहाँ पे आप p बट्टा में q। अब इसको क्या करेंगे, वज्र गुणांक कर देंगे। जैसे यहाँ आ जाएगा, ये यहाँ आ जाएगा, तो √2 का √2 रहने दिए, और ये जो 2 है ये 2p हो गया, और यहाँ पे q, ठीक है। अब आगे देखिए, अब हो गया। अब हम लोग क्या कर सकते हैं, देखिए p और q एक ही साइन मतलब पूर्णांक में है, तो हम लोग लिख सकते हैं p और q पूर्णांक है। फिर हम लोग आगे वाला काम क्या करेंगे कि ये वाला जो है वो परिमेय संख्या है, इसीलिए हम लोग चिन्ह देंगे। तो हम लोगों ने यहाँ पे चिन्ह दे दिया। उसके बाद हम लोग लिखेंगे कि 2p बराबर q एक परिमेय संख्या है, ठीक है। इसीलिए कितना है, √2b, इसीलिए √2b एक परिमेय संख्या होगी जो विरोधाभास है, ठीक है। उसके बाद हम लोग लिखते हैं, यानी हमारा मानना ना गलत है, ठीक है। अतः यहाँ पे हम लोग लिखेंगे 1/√2 एक अपरिमेय संख्या है, ठीक है। तो इस प्रकार से ये भी सॉल्व हो गया। इसको भी आप लोग नोट कर लीजिए, और समझ में नहीं आया तो प्लीज़ कमेंट करके ज़रूर बताइए, मैं समझाने की पूरी कोशिश करूंगा, ठीक है। तो चलिए इसका अगला 3 का अब 2 देखिए। चलिए फ्रेंड्स, अब 3 का 2 देखिए। यहाँ पे क्या है, 7√5। तो इसको हम लोग पहले सॉल्व कर लेते हैं, सॉल्व करते हैं। चलिए देखिए क्या करेंगे। सबसे पहले मान लिया, बिल्कुल हिंदी में आसानी से आपको समझाएंगे। अगर समझ में ना आया तो कमेंट करके कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइए, मैं समझाने की और भी अच्छे से कोशिश करूंगा, ठीक है। तो फ्रेंड्स, सबसे पहले हम लोग क्या लेंगे, मान लिया 7√5 एक अपरिमेय संख्या, ये परिमेय संख्या है, ठीक है। उसके बाद हम लोग क्या करेंगे कि 7√5 बराबर p/q, जहाँ p और q पूर्णांक है, सअभाज्य, और ये सअभाज्य छूट गया, ठीक है। तो हम लोग लिख लेंगे सअभाज्य। आप लोग को सअभाज्य सब में देना है, p और q सअभाज्य पूर्णांक है। उसके बाद हम लोग लिखते हैं तथा q इक्वल टू नॉट 0, ठीक है। उसके बाद आप देखिए, आसानी से, बहुत ही आसान क्वेश्चन है, वो बोर्ड एग्जाम में इस प्रकार का क्वेश्चन आपको पूछता है, ठीक है। तो देखिए, अब ये जो 7 है, 7 अगर नीचे 7 देखिए 7 है, इसके साथ गुना में है, तो अगर इधर आएगा बराबर के इधर, तो कहाँ आएगा, बट्टा में आएगा। तो हम लिख लेंगे √5 बराबर p/7q, ठीक है। अब हो गया ये चीज़ तो आ गया। देखिए p और q जो है वो पूर्णांक के रूप में है, तो हम लोग यहाँ पे लिख देंगे पहले p और q
पी और क्यू पूर्णांक है। ठीक है, उसके बाद हम लोग लिख लेंगे कि P बराबर 7Q एक परिमेय संख्या है। ठीक है, उसके बाद हम लोग क्या करेंगे आगे, ये हो गया। उसके बाद हम लोग देखिए क्या करेंगे कि यहाँ पे P और Q पूर्णांक हो गया, तो इसीलिए हम लोग क्या कहते हैं फिर, इसीलिए रूट फाइव भी एक परिमेय संख्या होगी जो विरोधाभास है। यानी कि हम रूट 5 का विरोध कर सकते हैं, विरोधाभास है। ठीक है, उसके बाद हम लोग इसको क्या करेंगे, यानी हमारा मानना गलत है। ठीक है, अतः 7√5 एक अपरिमेय संख्या है। ठीक है, तो इस प्रकार से ये भी आपका क्या हो गया, सॉल्व हो गया। इसको भी आप लोग फ्रेंड्स नोट कर लीजिए, और अगर वीडियो आपको पसंद आ रहा है तो वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। और अगर समझ में नहीं आ रहा तो प्लीज़ कमेंट करके कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइए, मैं समझाने की पूरी कोशिश करूँगा। ठीक है, तो इसका अगला क्वेश्चन देखिए अब 3 का 3 नंबर। तो चलिए फ्रेंड्स, अब 3 का 3 देखिए, ये लास्ट क्वेश्चन है आपका, और जो आपका परिमेय यानी कि एग्जाम्पल में मिलेगा उसको भी आप लोग रिवीजन कर लीजिएगा, बिल्कुल इसी प्रोसेस से बनेगा। ठीक है फ्रेंड्स, चलिए इसको भी सॉल्व कर लेते हैं। और वीडियो पसंद आया तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, और आगे का भी आपको पढ़ाई करना है तो सारा चैप्टर इसमें अब बताया जाएगा, सेशन 23-24 का। ठीक है, यानी कि अगले साल की आपको तैयारी किया जाएगा। ठीक है फ्रेंड्स, अगर वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। तो चलिए क्या करते हैं, सबसे पहले देखिए, मान लिया 6+√2 एक परिमेय संख्या है। ठीक है, उसके बाद हम लोग क्या करते हैं कि 6+√2 बराबर P/Q, जहाँ P और Q सभाज्य पूर्णांक है तथा Q = ≠0। ठीक है फ्रेंड्स, यहाँ पे थोड़ा सा देखिए सभाज्य है। ठीक है, अब देखिए आगे क्या करेंगे कि ये वाला मेन आपका उठाएंगे, 6+√2 बराबर P/Q। तो सबसे पहले देखिए यहाँ पे फ्रेंड्स 6 प्लस में है, बराबर के उधर जाएगा तो क्या होगा, रूट को सिर्फ इधर छोड़ देंगे, उसी को रखना है, Q इधर आएगा तो माइनस। अब देखिए यहाँ पे हम लोग का आ गया, जिस रूप में हमको लाना था उस रूप में आ गया। इधर वाले को रूट में छोड़ देंगे और इधर वाला जो रूट में नहीं रहेगा उधर लेके आएंगे। फिर हम लोग क्या करते हैं कि P और Q पूर्णांक है। ठीक है, उसके बाद हम लोग लिखेंगे P/Q -6 एक परिमेय संख्या है। इसीलिए √2 भी एक परिमेय संख्या होगी जो
विरोधाभास है, यानी हमारा मानना गलत है। अतः 6 + √2 एक अपरिमेय संख्या है। तो यहाँ पे ये भी सॉल्व हो गया, आप लोग इसको भी नोट कर लीजिए अच्छे से और रिवीजन करते रहिए। आपका मैथ में 90 से ज़्यादा नंबर आएगा। अगर 90 से मैथ में ज़्यादा नंबर लाना है तो इन वीडियोस को आप लोग देखते रहिए, और समझ में ना आए तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइए, मैं समझाने की पूरी कोशिश करूँगा। तो मिलते हैं अगले वीडियो में। अगर आपने मेरे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब करें और साथ ही साथ बेल आइकन को दबाएं। तो मिलते हैं अगले वीडियो में। जय हिंद।